हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक समाज की ऐसी सच्चाई से वाकिफ करा रही हूँ जिसे आप अपने बीच ही देखोगे। हमारे आसपास, हमारे बीच, हमारे समाज में, हमारे देश में, सब जगह ये बात है। शायद किसी किसी 100% में से 1% किसी के साथ ना हो, लेकिन ये हर जगह है। आज मैं आपको उन बेटियों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें हम शौक से, प्यार से, बड़ा लाड से पालते हैं, क्योंकि हमें पता है कल ये जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात सच बताना चाहती हूँ, जिसे समाज में, देश में और सरकार ने भी कहा है, लेकिन लोग इसे मानते नहीं हैं और बेटियां कुछ कहती नहीं है। लेकिन इसका फायदा पूरा पूरा माँ बाप उठाते हैं और सबके माँ बाप उठाते हैं। बेटियां इतनी भोली होती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। वो प्यार में इतनी अंधी होती है माँ बाप के, उन्हें पता ही नहीं चलता कि माँ बाप उनके साथ क्या कर रहे हैं। माँ बाप उनके साथ क्या कर रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। माँ बाप बड़े प्यार से बेटियों को पालते हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी शादी भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी बेटियों को बस एक चीज नहीं सिखाते वो। बेटियों को कहना चाहिए, हर माँ बाप को, बेटी तुम शादी करके जा रही हो, अपना 100% देना, अच्छे से सास ससुर की सबकी सेवा करना, सब कुछ अच्छा करना। एक बार गलत हो तो सहन करना, 2 बार गलत हो तो सहन करना, 3 बार गलत हो तो सहन करना। लेकिन अगर आपके साथ बार बार रिपीट कर करके वही बात होती हो तो उसके लिए स्टेप उठाना, गलत सहना नहीं, और हमें भी बताना, हमें भी इन्वॉल्व करना। हम तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हुए हैं, हम पे जो बनेगा हम जरूर करेंगे। और अगर बेटियां घर में सुखी हैं तो उन्हें जब भी आती हैं, उन्हें जितना आप देना चाहते हो दे सकते हो। और क्योंकि वो तो बेटियां हैं, वो आपका हक नहीं ले रही बेटों का, लेकिन वो भी तो आपके आंगन में पैदा हुई है, वो भी तो आपके आंगन में खेली है। अगर आप ही उन्हें छोड़ दोगे, हमने शादी कर दी आप अपना देखो, तो कौन देखेगा उन्हें। अगर बेटियों के साथ गलत होता है तो उन्हें घर लाएं, दोबारा से उनकी जिंदगी संवारें। हमने लड़कों को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा। उनको सुधारने की पीएचडी करने के लिए लड़कियों को नहीं सिखा के भेजते। लड़कियों की खुद की अपनी भी जिंदगी होती है, वो सहन करने की। और अगर वो 100% दे भी रही है तो हर माँ बाप को उनके साथ खड़े रहना चाहिए और उनको ये जरूर बताना चाहिए, बेटी हम बैठे हैं, हमारे साथ, हम जिंदे हैं जब तक तुम्हारे साथ खड़े हैं, और हम पे जितना बनेगा हम करेंगे। और ना भी कर पाए तो बेटियों को एक कमरा जरूर दें, जिससे वो कभी भी अपने घर पे आके रह सकें। दुखी हो तो, अगर सुखी हैं तो उनके घर पे रहें, सुखी रहें। तो जब हम लड़कियों की शादी कर देते हैं, नए घरों में जाती हैं, नए घरों में रहती हैं, नए तरीके, तौर, रीत रिवाज, कपड़े, छोटी सी उम्र में उनके कितने सारे काम उनके सिर पे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी माँ बाप के कहने से, माँ बाप की नीची ना हो, माँ बाप का संभालने के लिए, माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो, सुनना ना पड़े, वो कितना सहन करती हैं। फिर भी आज के समाज में भी लोग सोचते नहीं, समझते नहीं, और बस लड़कियों को कह देते जाओ तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा घर वो है, ये नहीं है। तो लड़कियों का घर है कहाँ, पता है आपको? आज भी समाज में ऐसा सब हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है। आप इसे रोकिए। और आप ये सब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी सी हिम्मत जगाइए और अपने, मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं कह रही, मेरे बच्चों के लिए भी नहीं कह रही, लेकिन अपने बच्चों के लिए जागरूक बनिए। अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को इतना अकेला मत छोड़ दो कि ससुराल वाले उन पे सिर पे चढ़ के तांडव करें। इसलिए प्लीज़ आप सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की खुशी के लिए लड़कियों को हक ना दो, कोई बात नहीं, हक तो कब का सरकार ने निकाला है, लेकिन उनको इतना सा प्यार जरूर दो कि वो दोनों परिवार को सहती हैं, झेलती हैं, निकालती हैं। तो बस वो इतना सा हक जरूर दो कि वो देख सकें, सोच सकें, समझ सकें और सही डिसीजन ले सकें। लेकिन सही डिसीजन और सोचने और समझने और साथ खड़े रहने के लिए आपको उन्हें अपने मन की बात वो बता सकें, इतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
आपको सुनना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा और कई बार पूछना पड़ेगा। तब जाके वो लड़कियां आपको अपने मन की बात बताएंगी। और जब वो आपको अपने मन की बात बताएं तो उसको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, आराम से सोचें समझें और फिर उसका सही फैसला लें। क्यों? कि वो आपके घर की भी बेटी है। पहले के ज़माने में बहुत कल्चर ऐसा था कि पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन अब पढ़ी लिखी बेटियां हो रही हैं, इसीलिए घर टूट रहे हैं। बेटियां भी पढ़ी लिखी हैं, उनको भी पता है कि उन्होंने पीयर में कैसी ज़िंदगी काटी है, यहाँ कैसे काट रही हैं। और शादी की उम्र भी अब थोड़ी बढ़ गई है। बट पहले पूरी पढ़ाई कंप्लीट होती है लड़कियों की, फिर शादी करते हैं। तो उसके हिसाब से भी आपको सेट होना पड़ेगा। और अब लड़कियां ज़्यादा सहती नहीं हैं, 2 बार 4 बार पहले की तरह सहन करके पड़ी ही नहीं रहती हैं। अब ज़माना बदल गया है और आपको भी बदलना है। मैं आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट के साथ कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों की शादी करो, सब करो, लेकिन आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि कैसे अपनी बेटियों को निभाएं, कैसे अपनी बेटियों को संभालें। समय समय पर बेटियों को संभालते रहो और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि बेटा वो तुम्हारी दीदी है। और भाई के बच्चों को भी सिखाएं, बेटा वो तुम्हारी बहू बुआ है, उनको कैसे संभालना है, उनको तुमको सबको संभालना है। जैसे तुम संभालोगे, आपको देख के आपके बेटे संभालेंगे, आपके बेटों को देख के आपके पोते संभालेंगे। लेकिन पहले शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। प्लीज़ आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है। और जब भी लड़कियां परेशान होकर आपके घर आए, उनका मान सम्मान करें, अच्छी विदा दें, जब तक उनका मन करे रहें, लेकिन उनका अपमान तो बिल्कुल ना करें। क्यों? आप अपने लड़कों को भी तो रखते हैं, उनके बच्चों को भी पालते हैं। लड़के कहाँ से आई, लड़कियां कहाँ से आई? मैं ये नहीं कहूँगी लड़कों पे जवाबदारियां नहीं होती, लड़कों पे बहुत जवाबदारी होती है। लड़कों को अपने माँ बाप को भी रखना है, व्यवहार भी निभाने हैं, सब करना है। तो क्या लड़कियों की जवाबदारी कम हो जाती है? नहीं, लड़कियों की भी बहुत होती है। वो आपका सम्मान बनाए रखने के लिए इसीलिए ना भागती हैं, ना दूसरी शादी करती हैं, ना डिवोर्स के लिए ज़्यादा फोर्स करती हैं। वो सब रहती हैं, सहन करती हैं। और पता है आपको, कई घरों में तो लड़कियों को शादी होने के कुछ ही पलों बाद बहुत 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 हजारों बार कह देते, निकल जाओ मेरा घर है, निकल जा मेरा घर है। लड़की सोच में पड़ जाती है, फिर वो कभी अपने पिताजी के घर जाती है तो वहाँ पे भी यही सुनने को मिलता है, वो सोच में पड़ जाती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूँगी, सब लड़कियों को चाहे दहेज ना दो, चाहे 4 बर्तन मत दो, कुछ भी मत दो, लेकिन उनको छोटा सा कमरा जरूर दो एक, जिससे वो कभी भी अपने घर आके रह सके, अपने डिसीजन ले सके जब भी उनको समझ आए। हाँ, मैं लड़कियों से भी यही कहूँगी कि आप सब अपने माता पिता का कहना मानो, माँ बाप कहीं उस दिशा में चलो, आगे बढ़ो, अच्छी बातें करो, अच्छा सीखो, सम्मान करो, ससुराल में भी निभाने की कोशिश करो। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाए, निभा ना पाए, तो कुछ भी डिसीजन लेना है तो पहले माँ बाप को आगे रखें। लेकिन मुझे पता है लड़कियां बहुत सी कहती भी हैं और माँ बाप को पता भी होती है, लेकिन माँ बाप आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें उनकी पड़ी ही नहीं होती, वो सोचते हैं हम केस करेंगे, ये होगा वो होगा। अरे वो सब बाद में है, लेकिन पहले ये तो सोचो, आपकी बेटी है, आपकी लड़की है, उसकी सारी जवाबदारी पैदा करके पढ़ा लिखा के शादी करने से नहीं खत्म होती। पूरी जिंदगी की जैसे बेटी की जवाबदारी निभाते हैं, ऐसे लड़कियों की भी जवाबदारी निभाओ। आपको बहुत 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 पता है लड़कियां क्यों होती हैं घर में? क्योंकि हम लड़कों को तो घर में रखते हैं, उनका तो कर्जा चुकाना है अगले जन्म का, इसलिए। लेकिन लड़कियां आपका मान सम्मान दोनों घरों को बनाए रखती हैं, इसलिए लड़कियां आपके पुण्य का खाता होती हैं। लड़कियां हैं तो हम कन्यादान कर सकते हैं, लड़कियां हैं तो हम दान पुण्य कर सकते हैं, लड़कियां हैं तो हम हर चीज़ मीठा दे सकते हैं, उनको कपड़े, उनकी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। वैसे कोई आजकल पड़ोस की लड़कियों को नहीं दे पाते, कोई और मंदिर में इतना दान नहीं दे पाते। हाँ, ज़्यादा पैसे वाले हैं वो लोग देते हैं, लेकिन
जिनके पास नहीं है वो नहीं दे पाते, तो इसलिए भगवान ने सबको लड़कियां दी हैं। जिसकी जितनी हैसियत उतना आप सब दान दे सकते हो अपनी लड़कियों को। इसलिए आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी लड़कियों को सही से हक दें। हक ना दो तो कोई बात नहीं, उन्हें सही से संभालें। जय श्री कृष्ण। मैं आपसे एक बात तो कहना ही भूल गई बिल्कुल। आजकल जो माहौल है, जो समय चल रहा है, आप ये सोचते हो लड़कियां ही गलती करती है। नहीं, लड़के भी बहुत सी गलती करते हैं। तो नई उम्र में जो लड़के लड़कियां गलती करते हैं, तो जब हम लड़कों को चला सकते हैं तो लड़कियों को क्यों नहीं चला सकते? लड़कों की भी तो गलतियां करके लव मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं। उनको भी माँ बाप सहन कर रहे हैं, उनको भी माँ बाप चला रहे हैं। तो ऐसे ही अगर कोई लड़की ऐसा कर भी देती है गलती से, बच्चों में नादानी होती है, तो उनको आप समझाइए, प्रेम से रखिए, फिर उन पे टॉर्चर ना करो और ना ही उनकी जल्दी शादी करो। क्या लड़की 15 साल में ऐसा कर देगी तो 15 साल में आप शादी कर दोगे? जी नहीं, आपको संभालना है। इसलिए मैं आपसे बार बार लड़कियों के बारे में कह रही हूँ, आप सब लोग अपनी बेटियों को संभालें। धन्यवाद। मेरा बस यही